अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत को देखा गया जहन्नम के अंदर के छातियों के और सीने के बल उसको जहन्नम में लटकाया गया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ये किसी सियासी लीडर का कौल नहीं, ये किसी अल्लाह अकबर मामूली इंसान का कौल नहीं, ये किसी खतीब की खिताबत की जुलानियां नहीं, अल्लाह अकबर ये उस रसूल का फरमान है कि जिसकी नालैन के जर्रे झड़ते हैं तो करोड़ों को बोलने का शऊर नसीब होता है, करोड़ों अहले ज़बान बनते हैं। ये उस रसूल का फरमान है जिसके लिए कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि ये अपनी तबीयत से कलाम नहीं करते, अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करते, ये जो कुछ भी कहते हैं जबान इनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। जरा दिल के कानों से सुनना, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मसदूक मुस्तफा करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जहन्नम के अंदर औरतों को सीने से बांधकर छातियों से बांधकर लटकाया गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा ने पूछा बाबा जान आखिर जिन औरतों को अल्लाह अकबर सीने और छाती के बल लटकाया गया है उनका कसूर क्या था, उनका गुनाह क्या था? तब मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरतें मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, मर्दों से नाजायज रिश्ता कायम करती थी। अल्लाह अकबर। बाज औरतों के लिए तो फरमाया शादीशुदा होकर भी वो दूसरे मर्दों के साथ रिश्ता कायम करती थी। यकीनन नासिक की खवातीन ऐसी नहीं, हिंदुस्तान की खवातीन ऐसी नहीं, लेकिन दुनिया भर से इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है। अल्लाह अकबर। जिन कानों को इस गुफ्तगू की जरूरत है मेरे अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उन कानों तक ये गुफ्तगू पहुंचाए। दिल के कानों से मेरी बहनों सुनो और उसके बाद जिन कानों को इसकी जरूरत है उन तक मुंतकिल करो। जरा बताओ तो सही, अल्लाह के हबीब ने गैबदा नबी ने 1400 साल के बाद या आने वाले दौर में जो होना था उसको जहन्नम में मुशाहिदा किया। ये दुनिया सब कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हया से मुताल्लिक इरशाद फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं हया और ईमान लाजिम और मलजूम है, यानी एक दूसरे के साथ रहने वाली चीज है। जिसके पास हया होती है उसी के पास ईमान होता है, जिसके पास हया जितनी ज्यादा होती है उसका ईमान उतना मजबूत होता है, जिसके पास हया जितनी कम होती है उसका ईमान उतना कमजोर होता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं हया और ईमान एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब हया जाती है तो ईमान भी चला जाता है। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज मगरबी तहजीब के चक्कर में, आज फिल्मों के चक्कर में, सीरियलों के चक्कर में कौम की बेटियों की फिक्र क्या हो रही है? बेहयाई। अल्लाह अकबर। आइए मैं आपको बताऊं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। जहन्नम में सीनों के बल लटकाई गई औरतें नाजायज रिश्तों की वजह से, नाजायज ताल्लुकात की वजह से। अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखो ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। खुदा उन बच्चियों तक इस आवाज को पहुंचा दे जो बच्चियां अल्लाह अल्लाह मोहब्बत के झांसे में आकर मोहब्बत के नाम पर नाजायज ताल्लुकात की तरफ बढ़ती है। और एक बात मैं आपको बताऊं अल्लाह अकबर मेरी बहनों, अगर कोई बहन इसमें गिरफ्तार है तो उसको बताना कि दुनिया के अंदर औरतों की दो किस्में होती है। एक तो आजाद इज्जतदार औरत जो बिल्कुल शरीयत के पैमाने के मुताबिक जिंदगी गुजारती है, और दूसरी कनीज औरतें। कनीज औरतें किसको कहते हैं? एक दौर था कनीजों का दौर, उस दौर में कनीजों को अल्लाह अकबर
रखा जाता था, और जब कनीजें होती थी तो उसका कनीज रखने वाला उसके भाई को कोई साला नहीं मानता था, उसके माँ बाप को ससुर नहीं मानता था। अल्लाह अकबर। आज कनीजों का दौर तो नहीं है, लेकिन याद रखना, बॉयफ्रेंड के नाम पर, गर्लफ्रेंड के नाम पर ये जो नाजायज ताल्लुकात का सिलसिला कायम हुआ है, दर पर्दा औरत को कनीज ही बनाया जा रहा है। कीमती तोहफे दिए जाते हैं, मोहब्बत के नाम पे कनीज बनाया जाता है। कीमती तोहफों की लालच दी जाती है, मोहब्बत के नाम पे कनीज बनाया जाता है। जब चाह छोड़ दिया, जब चाहा बुला लिया। याद रखना, एक मोमिना औरत के लिए सबसे कीमती सरमाया उसके लिए हया है। और याद रखना, दुनिया की कोई नेमत चली जाए, मेहनत करके फिर हासिल कर सकती हो। हया वो सरमाया है, एक मर्तबा चला गया, इज्जत वो सरमाया है, एक मर्तबा वो चली गई, आबरू वो सरमाया है, एक मर्तबा वो चली गई, दोबारा हासिल नहीं हो सकती। आबरू का सौदा करके दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान है। दुनिया का नुकसान क्या मेरी बहनों, अगर अल्लाह अकबर मोहब्बत के नाम पर, प्यार के नाम पर, अफेयर के नाम पर, नाजायज ताल्लुकात के नाम पर अगर शादी भी हो गई, 2% लोगों की शादी होती है, 98% लोगों की शादियां, 98% लोगों की शादियां नहीं होती। अल्लाह अकबर। इसलिए कि नौजवान लड़के, खास तौर पे मर्द, इस कदर माज़अल्लाह अय्यारी का शिकार होते, इस मामले में मक्कारी का शिकार होते हैं। जिस तरीके से एक भौरा फूल का रस चूस करके दोबारा उस तरफ का रुख नहीं करता, उसी तरह मर्द जो है मोहब्बत का झांसा देकर, प्यार का झांसा देकर, शादी की लालच देकर, कीमती तोहफे देकर, अल्लाह अकबर, औरत का सब कुछ लूट लेते हैं और फिर वो बर्बाद हो जाती है। मगर याद रखें, ये सब अगर उसके साथ हो रहा हो जो कलेमा पढ़ता हो, जो ईमान वाला हो, जो मुसलमान हो, तो भी ये बहुत मायूब है। इस्लाम ने उसकी भी इजाजत नहीं दी। मगर क्या करें, अब हम वो दुख वाले दिन देख रहे हैं, वो तकलीफ वाले दिन देख रहे हैं। कल तक तो ये सारे नाजायज मामला मुस्लिम लड़कों के साथ होते थे, लड़कियों के, मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ करती थी, और उसकी भी इस्लाम और मुस्लिमीन ने, उलमा ने कभी तायद नहीं की। और अब हालात ऐसे पलटा खा रहे हैं, अल्लाह अकबर, के कलेमा पढ़ने वाली लड़कियां मुनकिरीन इस्लाम से, अल्लाह अकबर, नाजायज ताल्लुकात कायम कर रही है। और वो लोग मजबूत अल्लाह अल्लाह एक साजिश के तहत, मुनज़्ज़म साजिश के तहत अच्छे गिफ्ट देकर, कीमती गिफ्ट देकर, अलग अलग तौर की लालच देकर बच्चियों को माज़अल्लाह, अल्लाह अकबर, जराइम में गिरफ्तार कर रहे हैं। और कभी कभी मजहब से भी दूर कर देते हैं, कभी कभी मुर्तद भी कर देते हैं, इस्लाम से भी फेर देते हैं। याद रखना मेरी बहनों, अगर जान देकर ईमान बचे तो सौदा सस्ता है, इसलिए कि ईमान वो सरमाया है। बिलाल हबशी को नहीं देखते, हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा गया, मक्के की गलियों में पीटा गया, मक्के की गलियों में जख्मी किया गया, रेत पर लिटा करके सीने पे पत्थर रख दिया गया। उसके बावजूद भी मुनकिरीन इस्लाम उनका ईमान छीन न सके। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, मुझे बताओ, सिर्फ शादी की बुनियाद पर, सिर्फ घर बसाने के लिए तुम उस रसूल को छोड़ करके जा रही हो, उस रसूल का प्यारा दीन छोड़ करके जा रही हो। अल्लाह अकबर, जिसने जालिम माशरे में औरत को इज्जत अता की। लोग तो बच्ची पैदा होने के बाद बच्ची को जिंदा दफन कर देते थे। किसने बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया? वो मेरा और तुम्हारा रसूल है, वो आमिना के लाल है। अल्लाह अकबर, शौहर की चिता पर औरतें जिंदा जलाई जाती थी। किसके निजाम पाक ने तुम्हें बचाया जलने से, मुर्दा होने से? उस रसूल ने। आज शादियों के नाम पे जिसे छोड़ने की बात की जा रही, आज माज़अल्लाह जिसका दीन छोड़ने की बात की जा रही। याद रखना, दुनिया में हमेशा नहीं रहना, एक दिन दुनिया से कुछ करना है। ईमान वालों के लिए आखिरत में हमेशा की राहत है, और मुनकिरीन इस्लाम के लिए आखिरत में हमेशा का अजाब है। इसलिए दुनिया की रंगरेलियों के लिए और फिर मुनकिरीन इस्लाम से ताल्लुकात नाजायज पैदा करके क्या अंजाम को पहुंच रही है? अखबारात के तराशे कम है, मीडिया की रिपोर्टें कम है। आइए मैं आपको बताऊं, एक ऐसी लड़की जो ऐसे ही मॉडर्न रास्ते पर चलकर, ऐसे ही मॉडर्न बनकर
کسی منکر اسلام کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر بیٹھی. بہت سارے اس نے معاملات کے ہیں, ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آیا, ہم سے کوئی رشتہ مانگنے نہیں آیا, یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا. جانتی ہیں اس کی درد بھری کہانی سنو, زبان میری ہے بات اس کی. وہ لڑکی کہتی ہے ابتدا میں تو کالج سے مجھے محبت کا جھانسا دے کر ایک لڑکی سہیلی